अलग अलग याद करेंगे, बाद में सब आंसर लगेगा, कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ से अंतरिक्ष उठाकर सीधा आप इनबिल्ट करके बार बार बोलेंगे वेंचर अंतरिक्ष कैपिटल फंड। आपके एग्जाम में पर्स क्या मिलेगा, वेंचर कैपिटल फंड। आप बार बार बोल ही रहे हैं वेंचर अंतरिक्ष कैपिटल फंड, तो जब बार बार यही बोले रहेंगे तो अंतरिक्ष यहाँ आपको आंसर निकलेगा। और ना भूलिए ना, जो आपका बार बार रोना धोना रहता है कि बार बार हम आंसर याद करते हैं और भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो अब ऐसा तरीका आ गया है कि अगर एक बार याद कर लेंगे आंसर तो ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे और तब आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 26 अक्टूबर का करंट अफेयर शानदार तरीके से सीधा याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी क्लासेज मिलता है सीधा आंसर याद ही करावा जाता है। चलते हैं सीधा क्लास में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के पहले टाइफाइड टीके को मंजूरी दी है, और पहला जो टाइफाइड टीके का नाम क्या है, तो सही आंसर क्या है, जायबैक TCV, ठीक है, यही है। और ये कौन सा है, भारत का पहला टाइफाइड टीका है। अब बोलना क्या है, अब इसको यहाँ पर जायबैक और TCV उठाए के इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे, भारत का पहला टाइफाइड जायबैक TCV टीका, क्या भारत का पहला टाइफाइड जायबैक, क्या इसी में जोड़ दो, भारत का पहला टाइफाइड जायबैक TCV टीका। बार बार यही बोले रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यह आंसर पॉसिबिलिटी है ज़्यादा निकली, ना भूलिए ना कंफ्यूजन। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने क्या इसको परमिशन दे दिया है, मंजूरी दे दिया है, और वैसे इसका स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय कहाँ है ये पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हम लोग क्या करते हैं, जेनेवा से नेवा उठाए के इस संगठन का नाम ही दे दिए हैं हमेशा के लिए, विश्व स्वास्थ्य नेवा संगठन। ये आपके दिमाग में चलेगा, ना कि अभी आप लोग कमेंट कर रहे थे कुछ लोग कि जैसे ये विश्व स्वास्थ्य नेवा संगठन जो हम बोल रहे हैं ये एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये आपके दिमाग में चलेगा। प्रश्न जैसे मिलेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, आप बार बार क्या पढ़े हैं, विश्व स्वास्थ्य नेवा संगठन, ये आपके दिमाग में चलेगा। तो यहाँ से नेवा से आपका आंसर जेनेवा हुई, जो ना भूली है ना कंफ्यूज हुई, मतलब वो बाध्य हो जाएगा। आशा करते हैं ये समझ रहे होंगे। और टाइफाइड मेनली किससे होता है, दूषित पानी और भोजन से होता है। और ये क्या है, किसने क्या नाम है, किस बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से ये होता है। और प्रभावित मुख्यतः किससे होता है, क्या होता है, आंत होता है। और विकसित किसने किया, किस कंपनी ने, जाइडस लाइफ साइंसेस लिमिटेड ने किया है, ये है। और पहला ये है आपका, ये बैक्टीरिया से होता है, प्रभावित मुख्यतः आंत से होता है। और बार बार ये आप याद करते रहेंगे तो आशा करते हैं ये समझ रहे होंगे, बार बार वही बोलेंगे याद हो जाएगा। अब जैसे हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में 1000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है, ये किस क्षेत्र से है, तो सही आंसर क्या है, अंतरिक्ष क्षेत्र से। तो हम लोग को अलग अलग नहीं करना है, अलग वाले से जानते ही क्या होता है, भूलते कंफ्यूजन, तो इसका नाम ही क्या कर दोगे, अंतरिक्ष उठाए के इस जो योजना है, पहल है, इसको बोलेंगे ही क्या, वेंचर अंतरिक्ष कैपिटल फंड। क्या है ये, वेंचर अंतरिक्ष कैपिटल फंड, ठीक है। तो यहीं से आपका अंतरिक्ष रिलेटेड वो फ्लो में निकलेगा। जैसे संयुक्त अरब के बाद अमीरातें निकलना है, तो जब ये बार बार ऐसे बोले रहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप वही निकलेगा जो आपके यहाँ माइंड में सेट होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर सेट करवाने की कोशिश किया जा रहा है। और इसको फंड क्या है, 1000 करोड़ के, उद्देश्य इसका क्या है, अंतरिक्ष से रिलेटेड है। तो अंतरिक्ष को ओवरऑल जितना कुछ भी होते तो उस जो स्टार्टअप होता है उसको सहयोग किया जाएगा और बढ़ावा दिया जाएगा। इससे लगभग 40 स्टार्टअप जो हैं इस सबसे अंतरिक्ष से रिलेटेड उनको फायदा मिलेगा। और इसका नोडल कौन है, इन स्पेस है। और घोषणा किसने किया है, अश्विनी वैष्णव जी ने। और क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ये आप थोड़ा ये ध्यान रखेंगे कि इस योजना किससे है, अंतरिक्ष से है। इस पर बजट कितना है, 1000 करोड़ का। हाल ही में चर्चा में रही हिमालय में खोजी गई प्रजाति एंगुइकुलस और डिकैप्रियोई का संबंध किससे है, तो सही आंसर क्या है, सांप। तो वही होगा ना, दिक्कत होगा कि कंफ्यूजन कौन सा था, सांप था, बंदर था, कछुआ था, न्योला था, कुल्लागी। करना क्या है, इसके नाम में ही जो है वही जोड़ देना है। तो आप क्या बोलोगे, सांप है तो देखिए क्या बोलोगे, एंगुइस कुल सांप, क्या सांप,
एंगुइकुला सांप और डिकैप्रियोआई। आप बार बार ये बोलिए तो यहीं से ना ज़्यादा अच्छा लगे तो सीधा एंगुई सांप कुलस, ये ज़्यादा बेटर रही, बीच में जोड़ दिए और बार बार वही बोले। खोज कहाँ हुआ है? पश्चिमी हिमालय में हुआ है। अब देखिए जो हम यहाँ तरीका पर बार बार फोकस देते हैं ना, आगे पीछे जोड़े का या आगे वाला, जैसे पेरियार को केरियार बोल दें सीधा तो केरल हो जाए। देखिए ये यहाँ से समझिए आप लोग को, क्योंकि आप लोग का हल्के में ले लेता है, समझता ही ना है यार। तरीका फॉलो करिए, आने वाले दिनों में अब स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, आप बिलीव करिए मैक्सिमम वनडे एग्जाम के जो टीचर होंगे ना वो फॉलो करेंगे, वो पढ़ाएंगे। इसलिए आप भरोसा करके ये चीज करना शुरू कर दें। अभी जैसे देखो सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी। तो क्या आपको इसको याद करना है? पता है ये ऑलरेडी ना भी पढ़े हुई हैं, पहली बार देखे हुई हैं, तो कहीं ये तो याद है, एक याद क्या करना है, क्योंकि सापा साप और सापा ये कहीं ना कहीं रिलेट हो जाता है ना, तो वही चीज़ रिलेट कराया गया है या आगे पीछे जोड़ दिया गया है। अब जैसे देखो इसको एक दूसरा क्या बोला जाता है? ऑफियोलॉजी, सांपों को अध्ययन कर। अब यहाँ खत्म, बाय बाय टाटा, ना हो पाई, इससे ना रिलेट पाएंगे, तो यहाँ से क्या पढ़ना है? ऑफियोसॉम्फोलॉजी। क्या? ऑफियोसॉम्फोलॉजी। बस आप बार बार यही बोलना है, तो आपका वो कहीं ना कहीं जैसे सर्पेंटोलॉजी निकलत है वैसे ऑफियोसॉम्फोलॉजी, सॉम्फोलॉजी करके आप इसे जोड़ लीजिए। और हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344, 4 विकेट का गंवाकर नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? जिम्बाब्वे। अब देखो याद वो इसे कैसे करेंगे? T20 का है और इतना बड़ा रिकॉर्ड है यार, मजाक बात है। 120 बॉल में 20 ओवर के होते हैं, 344 रन, हल्का फुल्का है का ना है, तो कैसे ही बना हुई? तो अब भाई साहब हड्डी गड्डी रहा दूबल पातर, तो ऐसे ना हो पाई। उसके लिए हट्ठा कट्ठा बढ़िया से बॉडी सॉडी डोला सोला बनाए बा, और फिर जिम उम में जब जाबे तो वो जाए के हो से तब क्या करिए? बूम बूम करिए, अर्थात जिम में जाए के बॉम बॉम करिए, तब जाए के बढ़िया आपकी एनर्जी आई, तब ये जाए के विश्व रिकॉर्ड, ये जो आपका T20 अंतर सबसे अधिकतम वाला रिकॉर्ड तब बनी। ये ना 150 ग्राम के आपके बॉडी है तो कहाँ बनाए? अर्थात जिम में जाइए बूम बूम करिए, तो ये आंसर आप रिलेट कर लेंगे, क्या होगी? जिम्बाब्वे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे अधिक स्कोर 344 बनाने वाले जिम में जाएगा और बूम बूम मचाएगा, अर्थात जिम्बाब्वे। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब ये किसके खिलाफ बना है? अब जिसके खिलाफ बना है आप खुद बताओ, वो शांत बैठेगा, वो सदमा में चला जाएगा, का होई? गम में चला जाएगा, अर्थात गम्बिया, गा उमा उबा, गम, गा उमा से का हुई? गम में चला गया जाएगा, अर्थात गम्बिया हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ हो रहा था? नैरोबी, केन्या में हो रहा था। और ये सेकंड सबसे हाईएस्ट T20 का स्कोर किसका है? नेपाल का है 314 रन का, और थर्ड वाला भारत का है 297 रन का। तेलंगाना की मूसी नदी को हान नदी की तर्ज पर डेवलप किए जाने की योजना तेलंगाना सरकार ने बनाई है। और यह हान नदी किस देश में बहती है या किस देश की नदी है? तो सही आंसर क्या है? दक्षिण कोरिया। अब कोई चीज़ दक्षिण कोरिया याद करने के लिए हम लोग क्या उठाएंगे? यहाँ से दा उठा लेंगे तो दक्षिण पहुँच जाएंगे, और रिया उठा लेंगे, क्योंकि थोड़ा सार्टे जोड़ेंगे तो ज़्यादा, यानी कि दरिया हम जोड़ देंगे जिस प्रश्न में, उससे हम आंसर ये निकालेंगे दक्षिण, रिया से, दा से दक्षिण और रिया से कोरिया। ठीक है, तो अब ये आपका पूछा जा रहा है ये हान नदी किस देश में बहती है या किस देश की नदी है? तो इस नदी के अब नाम हो जाए दरिया उठाए कि इसमें इनबिल्ट हान दरिया नदी। आपके एग्जाम में मिली हान नदी, आप बार बार ये आपके दिमाग में चलेगा, हान दरिया नदी, और दा और रिया से आंसर निकल जाए कि ये दक्षिण कोरिया का है। अब जैसे मूसी नदी याद करना है आपको, कहाँ का है? तेलंगाना का है मान लीजिए, तो आप क्या करोगे? मूसिंगाना नदी। ले, अब यही ऐसा तरीका है कि आप मान के चलें 50 से 70% आपका ऐसा इतना शानदार तरीका से याद हो जाए कि आप नहीं भूल पाएंगे, चाह कर भी चाहेंगे तो ना हो पाई, लेकिन आप लोग को एक बार तो करना पड़ेगा। यह हैदराबाद मूसी नदी किनारे बसा हुआ है, और ये बहुत गंदा और नाला जैसा हो गया। हाँ, मेन तो अभी जनबे ना किया है ये क्या है। अब ये इसको पुनर्जीवित करने की बात कही जा रही है। ये जो हान नदी है यहाँ का, कहाँ का? दक्षिण कोरिया का। ये भी एक मान लो ये नदी से नाला हो गया रहा,
ठीक है, कूड़ा कचरा जितना, तो उसको पुनः एक बार जीवित किया गया, मतलब सारा स्वच्छ करके उसको नदी बना दिया गया। तो उसी से प्रेरित होके देख के होकर के मूसी नदी को पुनः जीवित करने के लिए ये आपके तेलंगाना सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये योजना लाया है, लागू किया है कि इसको भी बढ़िया से अच्छे से इसका पुनर्जीवित कर दिया जाए। और ये किस नदी की सहायक है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन? मूसी नदी। अब ये सब नदी वाली सहायक है ना, इतना बढ़िया से याद कराएंगे भाई साहब कि अब क्या ही बताएं। तो अब बाकी कोशिश कर रहे हैं हम, आप लोग का जो प्यार है जीएस पर ज़्यादा जा रहा है, तो हो सकता है अगर आप कि ये करंट अफेयर का क्लास कुछ दिन के लिए बंद करना पड़े, दुख तो हमें भी होगा। तो जीएस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा क्योंकि जीएस का डिमांड आप लोग का ज़्यादा हो रहा है, और ऐसा ना हो तो भाई थोड़ा सपोर्ट करिए। और अगला है 55 भारतीय इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? तो सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए ये पूरा प्रश्न है और इसी में आंसर इनबिल्ट करना है। पहली बात तो ये जान लीजिए आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में। ये पहले 2000 क्या नाम है 4 से पहले अलग अलग यहाँ वहाँ होत रहा, लेकिन यहाँ से 2004 से लेके अब तक के लगभग गोवे में हुए थे। तो आयोजन कहाँ हुई? गोवा। ये कहाँ हुई? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव ये हो गया, ठीक है। और इसमें 2 प्रकार के अवार्ड दिए जाता है, एक गोल्डन पीकॉक अवार्ड और एक सिल्वर पीकॉक अवार्ड। ये सब बहुत ज़्यादा ना पूछा जाता है, ये मूवी का दिया जाता है, एक्टर एक्ट्रेस का, ये तो थोड़ा जानकारी के लिए। मेन आपके यही पूछा जाएगा कि जो ये फोकस देश है क्या है। तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया उठाई के आप फुलों में बार बार बोलोगे, और जैसे ये गोवा में बार बार आयोजन ही होता है तो गोवा भी साथ में इनबिल्ट कर लेंगे। अब बार बार क्या बोलोगे? 55 भारतीय इंटरनेशनल गोवा फिल्म महोत्सव। ये है ना, ये हरदम जब गोवा में होता तो भाई अलग से काहे याद करवाओ थे, नाम भी रख दीजिए। गोवा फिल्म महोत्सव में फोकस ऑस्ट्रेलिया देश कौन सा है या किसे चुना गया है? ऑस्ट्रेलिया से या ऑस्ट्रेलिया से आपका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारत के किस पड़ोसी देश ने अक्टूबर 2024 में भारत के यूपीआई सेवा को मंजूरी दिया है? तो सही आंसर क्या है? मालदीव। क्या है? मालदीव। अब देखो ये कई देश लागू कर चुका है, तो जो करंट का रहेगा कि किसने लागू किया है वही पूछा जाएगा, ठीक है, हाल ही में, और ऑप्शन भी वही से मिलेगा। तो यहाँ अक्टूबर हम लोग 2024 साथ ही में लिए रहेंगे, और भारत यूपीआई सेवा इसमें क्या जोड़ेंगे? माल। क्या यहाँ से माल उठा लेंगे हम? यार तुम लोग कुछ अलग सोच ले आता है, यहाँ माल मतलब मालदीव होता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ ना सोचा। तो यहाँ से आप माल उठाएंगे और यहाँ पर इनबिल्ट करके क्या बोलोगे? अक्टूबर 2024 भारत यूपीआई माल सेवा। क्या? भारत यूपीआई माल सेवा। बार बार क्या बोलोगे? अक्टूबर 2024 में भारत यूपीआई माल सेवा किसने प्रारंभ किया है? ठीक, तो यूपीआई भारत के सेवा हुई है और माल से वही जो समझा था भाई मालदीव, कुछ अलग में ना जाए। इसमें यहाँ के अभी राष्ट्रपति जो हैं मालदीव के आए हुए थे, मोहम्मद मुइज्जू, ठीक है। अब इनको याद करना है, ना भूलें जैसे सब सारा, तो इन्होंने मान लगाया जाए। अब ये वो है नहीं जो समझते हैं, ठीक। और इकोनॉमी क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? सुदृढ़ इकोनॉमी को सुदृढ़ एवं वित्तीय समावेशन और जो लेन देन है आपस के दक्षता में एक बढ़ाई जाए, सुधार की जाए। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो सही आंसर क्या है? ओडिशा। और भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को। इसी तारीख को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे 9 जनवरी को, और 9 जनवरी 1915 को, इसलिए प्रवासी दिवस इसी दिन मनाया जाता है। अब ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये सही आंसर है उड़ीसा में होगा। और अब उड़ीसा के लिए क्या बोलोगे? यहाँ 18 और डीसा को साथ में जोड़ोगे, ऐसे टांग दोगे, ठीक, कि भैया यही के साथ ही जुड़ा है ना, यहाँ 17 कही देगा तो ये ना रही, ठीक है। तो क्या करोगे? 18वें प्रवासी दिशा, क्या 18वें प्रवासी दिशा भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन आयोजन, ठीक। तो कहाँ हो जाए? डीसा से ओडिशा, कहीं ओडी जोड़ते हैं कहीं डीसा जोड़ते हैं, जो बेटर पड़ता है, इससे आपको इतना मिले। और 9 तारीख को होता है तो उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद, अर्थात 8 से 10 जनवरी 2025 में होगा। और ये पहले प्रतिवर्ष मनाया जाता है, लेकिन अब कुछ सालों से ये प्रति 2 वर्ष पर कर दिया गया है। ये सब ना पूछा जाए ये मेन आयोजन कहाँ हुआ है, और ये गांधी जी के तो ये कभी भी कहीं से भी टपक पड़ा था, ठीक है। और एक इसी से रिलेटेड है,
प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन हुआ, मतलब वहाँ के जो भारतीय प्रवासी लोग हैं उनको आपस में बुला के बैठ के चर्चा परिचर्चा, सम्मेलन का मतलब यही हो ही करेगा। तो इसका कहाँ हो रहा है, रियाद सऊदी अरब में होगा। तो रियाद उठाए लें या सऊदी उठाए लें या अरब जोन कुछ उठाए के इसी में इन्बिल्ट करके क्या बोल सकते हैं, प्रवासी रियाद परिचय। अब भाई किसी का परिचय रियाल है, रियाद पैसा रुपया टका का है, उसका परिचय तो देंगे, तो इसको परिचय के साथ में यहाँ जोड़ लेंगे। और ये अपना तो है ही है, ये भारतीय है, तो अपने हिसाब से थोड़ा ध्यान रखेंगे। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो सही आंसर क्या है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अब ये वाला आप लोग जब चाहेंगे तभी ये हो सकता है, इसलिए कमेंट बढ़िया रेगुलर आता रहे, लोगों तक पहुँचाते रहिए कि जिससे ये भी आ जाए। और इतना समय से नहीं आ रहा तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग हैं। और मतलब आप ही लोग में मतलब कुछ लोग तो हैं सपोर्टिव, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ लोग ना हैं, तो उनके वजह से जो लोग भाई साहब हैं उनको भी वो होते हैं। कहावत कहा ना एक ठीक कि गेहूं के साथ घुनो पीस जाते हैं। ठीक, बाकी कोई बात नहीं, जल्द ही थोड़ा आप लोग को सब मिलेगा, बस इतना कह सकते हैं। आ ग्लोबल मिशन टू क्या रीच एवरी चाइल्ड, इसका थीम है। बर्थडे कब किसका जन्मदिन पर ये विश्व पोलियो दिवस, जो जॉन साल्क हैं पोलियो के पहला वैक्सीन टीका खोजे थे, उन्हीं के बर्थडे पर ये मनाया जाता है। इसका रोग कारक कौन है, पोलियो वायरस है ये है। और भारत जो हो पोलियो मुक्त कब, 2014 में। ये पोलियो का है, अब थोड़ा भुलाए जाते हुई हैं, वो पहले 2 बूंद जिंदगी की देखे हैं, सुने हैं ना आप सब, तो पियन हुई हैं। तो अब ये काहे ना दिक्कत है, क्योंकि भारत पोलियो मुक्त हो चुका है 2014 में। ठीक, और अभी हम लोग हाल ही फिलहाल में 24 अक्टूबर को कल क्या पढ़े थे, संयुक्त राष्ट्र यार्क संघ 2024 मतलब 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखिए इसका नाम ही हमने हमेशा के लिए क्या रख दिया है, संयुक्त राष्ट्र यार संघ। जो संघ होते हैं यार दोस्ती या उन्हीं लोग के तो होते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र यार्क संघ। अब यार्क से तो वैसे भी आप लोग इतना स्मार्ट है कि न्यूयॉर्क तक पहुंच जाएंगे, और वैसे ना चल पाई तो ऑप्शन में तो मिलेगा ही ना। ठीक, अब जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो हमने सब कवर कराया है। और अब पहली बार आए हैं, याद हो ही रहा, कुछ भी फायदा हो रहा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और अभी समय है कर लीजिए, नहीं तो अब बाद में क्या होगा आपको बार बार बता ही रहे हैं। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए जिससे और क्लास जाए, और किसी प्रकार के कोनो असुविधा हो तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस सबसे भी जुड़िए, अधिक से अधिक शेयर करिए। अब आप बताइए, कोई अलग से पढ़े हो पहले से बिटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है, रटते रटते इसे भुला जाएंगे, सुबह जगेंगे। लेकिन जो लोग ये समझ ही लिए बिटनेस के मतलब गवाह होते, साक्षी, साक्ष्य, तो आंसर याद करना है, कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं तो साक्षी और पता नहीं जितना हुई सब लागी। और हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, ये सब भी जो है ना, अगर ये पैटर्न ना फॉलो करिए तो मान लीजिए 10% भाई बंधु तो वैसे ही याद रखेंगे, ये हम नहीं कहेंगे सर, लेकिन 90% कन्फ्यूज हो रहे होंगे। तो ये तरीका फॉलो करें कि जिससे ये कन्फ्यूजन ना हो। जैसे लुओंग वियत कुओंग, अब ये क्या होगी, लुओंग वियत ओंग, बस वियत से वियतनाम कहेंगे। प्रबोबो इंडो सुबियांतो अर्थात इंडोनेशिया, क्लाउडिया मैक्सिको बाम अर्थात मैक्सिको, सिगोरुपान इसबा अर्थात जापान, हरिणी लंका अमर प्रधान सूर्या, तो यहाँ पर लंका श्रीलंका, प्रधान से प्रधानमंत्री, अनुरा लंका कुमारा दिशा राष्ट्र नायिके, राष्ट्र राष्ट्रपति लंका से श्रीलंका, क्रिस्टोनिया मिसल अर्थात इस्टोनिया के, पाल काग में वांडा, वांडा से रवांडा, आप भुला के दिखावें। और अक्टूबर 2024 में निम्न में से किसका क्या रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त के तौर पर 2 साल का कालकाल बढ़ा है। भाई जनगणना में क्या करते हैं, पहला काम तो यही है कितने लोग के मृत्यु हुए और कितने लोग नया आए हैं। जय भय विजय भय जिंदा भय अर्थात मृत्यु हो, जय विजय क्या है, मृत्युंजय कुमार नारायण। इससे शानदार तरीका हो सकता है, बताओ आप लोग। और चर्चा में रहा करतार पाकपुर, ठीक, साहिब भार गलियारा किस देश के मध्य है, भारत और पाकिस्तान, मतलब ये पाकिस्तान में है। हाल ही में 4थी परमाणु पनडुब्बी अरिदमनपत्तनम यस-4 कहाँ लॉन्च हुई है, पत्तनम से आपका आंसर होगी विशाखापट्टनम। भारत का नवीनतम बंदरगाह गैलेथियो खाड़ी का, और मेगा इंटरनेशनल ग्रेट कंटेनर निकोबार ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा, सही आंसर होगी ग्रेट निकोबार द्वीप। हाल ही में कर्मचारी चैनोपाल और कृष्ण गोपाल आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, आप भूल के तो दिखाएं, अब एक बार करना पड़ेगा। अब हो सकता है कुछ लोग ना भी कर रहे हों और कह रहे हैं कि हम भूल रहे हैं। भाई कोई चीज जब तक आप नहीं करोगे तब तक तो भूलना है पड़ोगे। और एशियाई विकास नीला बैंक, लो एशियाई विकास नीला बैंक मतलब नीला से मनीला इसका मुख्यालय होगा। का 69वां सदस्य देश कौन सा है, तो सही आंसर क्या है, इजराइल बना है। और अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2024 में जीडीपी कौन है 7%। और संयुक्त राष्ट्र
24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं मैक्सिमम आपको याद होगा, रिकॉल होगा, और जो लोग को एक बार में ना कवर होते तो दोबारा क्लास देख लें, नोट्स बना लें, एक बार रफ पर लिख लें, इतना कर लेंगे। एक बार बस आप याद करो, उसके बाद हमारी गारंटी आप नहीं भूलिए। और ये सब पर ध्यान रखिए थोड़ा। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, यहाँ पर विशेष रूप से जुड़ जाएं। यहाँ पर सूचना, क्लास के PDF और सारे सब कुछ आप लोग के जितने लोग जुड़ेंगे उससे अधिक से अधिक मिलेगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।